यूट्यूब पे जाके। देखिए, फर्स्ट कॉल की सबसे अच्छी चीज ये होती है कि हम एक अच्छे प्लेस में बैठे। प्लेस मतलब एक अच्छी जगह पे बैठे, आप अपने कमरे में। आपको लीड मिलती है तो आप बड़े कूल माइंड से, घर की परिस्थितियां कुछ भी हो सकता है घर पे टुनफुन हुआ हो सकता है खाना अच्छा ना बना हो सकता है आज बॉस ने कुछ बोल दिया हो, घर में किसी ने बोल दिया। तो उस समय क्या होता है कि हमारा माइंड थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होता है। लेकिन उस सिचुएशन से आपको काम नहीं करना, आपको बहुत कूल होना है। इसके लिए आप जब फर्स्ट कॉल करने जाते हो तो बड़े बड़े कूल माइंड से बैठो और आराम से कॉल करो, बहुत प्यार से कॉल करना है। और जब भी कॉल करते हो तो हल्का सा चेहरे पे स्माइल होना चाहिए देव सर, समझ रहे हो? स्माइल होना चाहिए चंदन भाई। जैसे एग्जांपल में मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मैं एग्जांपल में विमल जी को कॉल कर रहा हूँ कि हेलो, क्या मेरी बात विमल जी से हो रही है? ऐसे क्या क्या करना है, नाम लेके बोलना है। कहाँ से सो रहा है ये? बाकी म्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ, देखिए, जब भी किसी को कॉल करेंगे तो नेम लेके ही करना। नेम लेके नहीं लगना, किसी को सर, किसी को ऐसा कुछ नहीं करना। आपको आपको नाम लेके बोलना है। क्या मेरी बात विमल जी से हो रही है? क्या मेरी बात नीलम मैम से हो रही है या रेखा जी से हो रही है? ऐसे करके आपको बात करना। ये क्लियर हुआ? इसको आप लिख सकते हो। अब इसके हम आगे बढ़ेंगे। क्या मेरी बात विमल जी से हो रही है? ये ये ना लगभग लगभग 25-30 मिनट का रहेगा। ये हम आपको पूरा पैराग्राफ लिखवा देंगे। उसके बाद हम प्रैक्टिकल सर भी पानी रुक ही नहीं रहा ना नीचे। बाकी लोग भी कैमरे पे आ जाइए। कैमरे पे जितना लोग रहेंगे ना उतना अच्छा रहेगा। क्या मेरी बात विमल जी से हो रही है? विमल जी बोलेंगे यस। विमल जी, मैं अरुण राय बात कर रहा हूँ। आप लिखोगे इसके आगे। जो लिख रहा है मेरे को कंफर्म कर देना। मैं दोबारा किसी से भी रेंडमली पूछ सकता हूँ क्या लिखा आपने। ध्यान रखना, क्योंकि मेरी ट्रेनिंग में ऐसा ही होता है। हमें आपको साथ में चलना होगा। क्या मेरी बात विमल जी से हो रही है? तो विमल जी बोलेंगे कि जी। तो आपको बोलना है विमल जी, मैं अरुण राय बात कर रहा हूँ आई डिजिटल प्न्योर कंपनी से। आई डिजिटल प्न्योर कंपनी से। चंदन भाई लिख लो दोबारा से। ठीक है। बाकी लोग म्यूट रखे, बाकी लोग म्यूट रखे। सेशन में बड़ा आनंद आएगा। अभी देखना, आपको 2-3 तरीके बताऊंगा फर्स्ट कॉल के, आवाज ही क्लियर भी हो जाएगा आपका फर्स्ट कॉल। ठीक है। बहुत जरूरी है। फर्स्ट कॉल करेंगे तभी आपकी सेल बढ़ेगी। जितने ज्यादा कस्टमर आपके व्हाट्सएप पे आएंगे शिखा मैम, उतना ज्यादा आपका काम आसान होगा। और वो कोई बहुत बड़ा नहीं है ये, तीर मारने वाला काम। फर्स्ट कॉल बहुत सिंपल होता है। फर्स्ट कॉल लिख रहे हैं आप लोग? एक बार हाथ हिला के बताओ मेरे को। बाकी जो नहीं है कैमरे पे वो चैट बॉक्स में बताएं कौन कौन लिख रहा है। सर वेरी मैं लिख रही हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं ना। क्या मेरी बात विमल जी से हो रही है? विमल जी बोलेंगे यस। तो आपको बोलना है कि विमल जी, मैं अरुण राय बात कर रहा हूँ आई डिजिटल प्न्योर कंपनी से। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, लिखो आप इसको। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ सिस्टम पे। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ सिस्टम पे, उनको लगना चाहिए कि आप सिस्टम के सामने बैठे हो, किसी ऑफिस में बैठे। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ सिस्टम पे, आपने एक हमारा वीडियो देखा होगा। आपने एक हमारा वीडियो देखा होगा फेसबुक या इंस्टाग्राम पे। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ सिस्टम पे, आपने एक हमारा वीडियो देखा होगा फेसबुक या इंस्टाग्राम पे। एक फॉर्म फिलअप किया है। एक रेखा मैम फॉर्म फिलअप किया है। रजनी मैम लिख रही हैं आप? संगीता मैम, कहाँ हैं आप लोग? दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। प्रदीप सर। हम्म। चलिए, अब मैं रेंडमली किसी को मौका दूंगा, उनसे पूछूंगा। रेखा मैम, कहाँ तक लिखा आपने, बताइए मुझे। आपको अनम्यूट का मौका देना। देखो, रेखा मैम चली गई। कैमरा बंद कर लिया है ना तो। मैम बताइए, कहाँ तक लिखा आपने? हेलो। जी जी। क्या 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 लिखा, बताइए। सर मैंने लिखा जैसा कि मैं देख पा रही हूँ सिस्टम पर आपने हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक और इंस्टा पर एक वीडियो देखकर फॉर्म फिल किया है। हम्म।
वेरी गुड। तो क्या आप, हाँ यहीं तक लिखा है सर अभी। वेरी गुड, वेरी गुड। अब इसके आगे आपके पास मैं बताता हूँ। इसके आगे बोलना है कि आपने हमारा एक वीडियो देख के फॉर्म फिलअप किया था, तो बताएं हम क्या हेल्प कर सकते हैं आपकी। क्या करेंगे, ओ, क्या क्या लिखेंगे? बताइए विमल जी, क्या हेल्प कर सकते हैं हम आपकी? हेल्प का नाम लेना। जी सर। लिख रहे हैं आप लोग? बताएं विमल जी, हम क्या हेल्प कर सकते हैं, या आप ये भी कर सकते हैं कि क्या जानना चाह रहे हैं विमल जी, बताएं मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ। तो विमल जी बोलेंगे सर ये क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में मुझे बताइए। विमल जी ये बोलेंगे कि सर ये क्या है, थोड़ा इसके बारे में बताइए। लिख लिया यहाँ तक? विमल जी बोलेंगे कि सर ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। आप लोग अपने नाम के आगे एक विमल जी लिख दिया करो, या कोई XYZ कस्टमर का नाम लिख दिया करो। बस फटाफट फटाफट हमें कंप्लीट करना है इसको। फिर आप इसको एक बार फेयर में कन्वर्ट कर लेना। ठीक है? बाकी इसकी स्क्रिप्ट भी मैं आप सबको शेयर करवा दूंगा ग्रुप में। ठीक है? तो विमल जी कहेंगे कि सर ये क्या है, इसके बारे में बताइए। तो आपको बताना है कि ओके विमल जी, मैं आपको पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा, बट थोड़ा सा आप मुझे अपना परिचय दीजिए। क्या करना है आपको? विमल जी कहेंगे कि विमल जी जैसे ही कहेंगे कि सर ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा मुझे बताइए, मुझे ये जानना है ये क्या है, तो आपको बोलना है कि विमल जी हम आपको पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, बट उससे पहले मुझे थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएं। आप कहाँ के रहने वाले हो और क्या करते हो? कोई पीछे छूट जाए तो बता देना, कोई जल्दबाजी नहीं है, हम आराम से चलने वाले हैं। ठीक है? और एक बार सीख लिया ना, दोबारा आपको सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। अब एक नहीं, 4 तरीके से बताऊंगा जिससे आप हाय मंगा सकते हो। जी रजनी मैम, लिख लिया आपने? वेरी गुड। लिख लिया हो तो बता दीजिए मुझे। सर एक बार और रिपीट करो सर। हाँ, अब रिपीट करेंगे। चंदन भाई पूरी रिपीट करोगे? बताओ चंदन भाई, स्टार्टिंग से लेके आखिर तक। ओके सर। हम्म। पहले तो बोलेंगे क्या मेरी बात बिमल जी से हो रही है। वो हम्म। बोलेंगे यस। तो फिर मैं बोलूँगा बिमल जी, मैं चंदन यादव बात कर रहा हूँ आई डिजिटल पेन्योर कंपनी से। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ सिस्टम पे, आपने हमारा एक एक वीडियो देखा होगा फेसबुक या इंस्टाग्राम पर, एक फॉर्म फिलअप किया है। तो बताएं बिमल जी, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। तो वो बोलेंगे ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। तो फिर हम्म। मैं बोलूँगा ओके विमल जी, मैं डिटेल में इंफॉर्मेशन शेयर करूँगा, लेकिन उससे पहले आप अपने बारे में थोड़ा बताइए। तब ठीक विमल जी से अब इंट्रोडक्शन लेना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली बात है, बहुत ध्यान से समझिएगा, कुछ चीजें मैं बताने वाला हूँ। अब यहाँ पे पवन सर आपको मौका मिलने वाला है 2 बार रिलेशन बनाने का। क्या मिलने वाला है नीलम मैम, रेखा मैम, अनिल सर, अमर सर? रिलेशन बनाने का। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी सेल्स में विदाउट रिलेशन ट्रांजेक्शन नहीं होता। रिलेशन बनाना बड़ा जरूरी होता है। रिलेशन बनाने के लिए आपको कभी भी फर्स्ट कॉल में 2 बार मौका मिलता है। बाकी और लोग कैमरे पे आओ, मुझे बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता, कैमरे पे आना सीखो। कैमरे पे आइए, बहुत कम लोगों कैमरे पे, अगर आप परसेंटेज में देखें तो मुझे लग रहा है 15% लोग कैमरे पे हैं। तो जैसे ही वो शख्स बोलते हैं कि सर मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ, सर मैं भोपाल का रहने वाला हूँ, जयपुर का रहने वाला हूँ, या XYZ, वो कहीं का भी नाम ले सकते हैं, कहीं का भी वो नाम ले सकते हैं शिखा में। तो अब आपको एक कोई ना कोई रिलेशन खोजना है, जैसे भोपाल का। अरे वाह सर, आप, अरे अरे वाह विमल जी, आप भोपाल के रहने वाले हैं। वाह, भोपाल तो मध्य प्रदेश की राजधानी है, इतना तो सबको पता होगा। और भोपाल में तकरीबन तकरीबन 4 साल मैं भी रहा हूँ। ऐसे भोपाल में कौन सी जगह है, आप थोड़ा सा और डीप में जाएंगे, भोपाल में कौन सी जगह से हैं आप? तो बोलेंगे सर मैं जहांगीराबाद से हूँ, MP नगर से हूँ, या XYZ जो भी है। कोई ऐसा तो ऐसा है क्या इस यहाँ भोपाल से व्यक्ति? भोपाल के आसपास से कोई व्यक्ति है हमारे इस मीटिंग में? मैसेज कर सकता है वो। तो इस तरीके से जब आप उनसे बात करते हैं तो फिर एक रिलेशन बनता है नीलम।
अब जरूरी नहीं है कि आप वहां पर रह चुके हो, मान लो हो सकता है कि आप नहीं रहे हैं वहां पे, भोपाल में तो आपका रहना नहीं हुआ है, तो एक कोई ना कोई रिलेशन या कोई रिलेटिव तो रहा होगा। अगर वो भी नहीं है, कोई फ्रेंड सर्कल में कोई ना कोई भोपाल में रहता रहा होगा। अगर वो भी नहीं है, तो आपको तारीफ कर देनी है। क्या कर देनी है हमारे सर? तारीफ करनी है कि सर भोपाल के बारे में काफी सुना हुआ है, भोपाल में काफी सारे ताल हैं, एक बड़ा तालाब के नाम से है, एमपी की राजधानी है, थोड़ा बताएं मुझे भोपाल के बारे में। सुनने में आता है कि बहुत साफ सुथरा शहर है, बहुत अच्छा शहर है। क्या ये सच है? अब आप इसमें भाव समझिएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मैं उसके एरिया की तारीफ करना चाह रहा हूं और उससे भी करवाना चाह रहा हूं। नीलम में बड़े ध्यान से समझिए, ये पॉइंट नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, लेकिन ये दिमाग में बैठा लोगे तो बड़ा काम आएगा हमेशा। इससे क्या होगा कि वो व्यक्ति अपने भोपाल की तारीफ सुनना पसंद भी करेगा और बताना भी पसंद करेगा। और ऐसा कोई है क्या जिसे अपने जिले अपने एरिया की तारीफ करना पसंद है? नहीं है, उसे बुरा लगता है। हर किसी को अपना गांव, अपना एरिया, अपना क्षेत्र, अपना जिला, अपना स्टेट अच्छा लगता है, नहीं लगता? अमर यस सर, लगता है यस गणेश सर? यस सर। बहुत बढ़िया पुष्पा मैम। तो उसी तरीके से वो पर्सन भी बताएगा कि सर भोपाल में ये है, भोपाल में वो है, भोपाल में ऐसा होता है, भोपाल में वैसा होता है। तो 1 मिनट 2 मिनट कॉल जाएगी, थोड़ी सी लंबी जाएगी रिलेशन वाले पे। तो एक रिलेशन वहां पे बन रहा है आपका। अगर इन केस यहाँ पे रिलेशन बनाने में असमर्थ रहे, जैसे कि वो कस्टमर निकला पटना का और आपका कोई भी इत्र मित्र नहीं, कोई दोस्त नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, और पटना के बारे में आपको विशेष पता भी नहीं, वहां पे रिलेशन बनाने में थोड़ी सी आपको कमी महसूस आ गई, तो दूसरा रिलेशन बनने का मौका मिलता है पुष्पा मैम प्रोफेशन से। किससे मिलता है शिखा मैम? प्रोफेशन से। बड़े ध्यान से समझिएगा, ये मैं रिपीट यस सर। करूंगा आप सबसे। प्रोफेशन से। प्रोफेशन मीन्स वो क्या करता है। जैसे वो बोल, आप पूछोगी कि बिमल जी आप क्या करते हैं फिलहाल में, तो बिमल जी कहेंगे सर मैं जॉब करता हूँ, मैं जॉब करता हूँ। तो अब यहाँ पे एक रिलेशन बनाने का मौका आपको मिलने वाला है। पहले तो आप उनसे पूछोगे कि सर आप जो बिमल जी आप जॉब कब से कर रहे हैं, तो बोलेंगे कई 6 साल, 7 साल, 5 साल, 3 साल, 2 साल, जो भी बोले। तो बोलो ऑलरेडी बिमल जी आप जॉब कर रहे हो, तो फिर एक्स्ट्रा अर्निंग का क्यों सोच रहे हो? इनकम करने का क्यों सोच रहे हो? ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पर्पस के पीछे का पर्पस जानना बहुत जरूरी है। आप लोग क्या करते हो, अक्सर पर्पस के पीछे का पर्पस नहीं पूछते हो, क्योंकि आप डरते हो कि कहीं ऐसा ना हो कि वो कुछ और हमसे पूछ ले और आप मोटा मोटा बस ऊपर से ही आप बातें करके निकल जाते हो रजनी में। आपको पूछना है कि आप ऑलरेडी 5 साल से जॉब कर रहे हो बिमल जी, और मुझे ऐसा लगता है कि 5 साल का एक्सपीरियंस तो अच्छी खासी सैलरी तो होगी ही होगी आपकी, तो फिर एक्स्ट्रा इनकम करने का क्यों सोच रहे हैं हम? तब वो बोलेंगे अपनी जो प्रॉब्लम्स होगी उस पर वो डिस्कस करेंगे। अब ये प्रॉब्लम आपको पकड़नी है, ये प्रॉब्लम आपको खान भाई पकड़नी है, पकड़ के इसको रखनी है। ये तब तक काम आएगा जब तक कि आप पेमेंट ले नहीं लेते। ये फॉलोअप में भी काम आएगा, ये आखिरी में भी काम आएगा। अगर वो मना भी करते हैं तो भी यही प्रॉब्लम काम आने वाला है। मुकेश सर, प्रदीप सर, श्वेता मैम, बाकी लोग भी बड़े ध्यान से समझिएगा। कोई जल्दबाजी में तो मैं तेज तो नहीं चल रहा हूँ ना? मुझे एक बार कंफर्म कर देना प्लीज। रेखा मैम, चीजें मेरी समझ में आ रही ना? कोई ऐसा तो नहीं है शिखा मैम मैं जल्दी में चल रहा हूँ? अब उसके बाद जैसे ही यहाँ पे आपने पूछा, उन्होंने अपना दर्द बताया कि सर मैं आज 5 साल से जॉब कर रहा हूँ लेकिन कोई प्रमोशन नहीं, सैलरी आज भी वही 18-20 हजार है, फैमिली को समय नहीं दे पाता हूँ, या एक्स वाई और तमाम तरीके की प्रॉब्लम बताएंगे, तो आपको थोड़ा सा बोलना है मैं समझ सकता हूँ। आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है इसमें। आप लोग बड़ी जल्दी रिएक्ट कर देते हैं, आपको लगता है कि बस मेरा काम तो हुआ नहीं। मैं समझ सकता हूँ सर आपकी परेशानी। ऐसे ही हमारे यहाँ पे किसी एक्स वाई जेड का नाम ले लो यहाँ, ऐसे ही हमारे यहाँ पे एक गणेश सर है, या सलीम सर है, या अरुण सर है, मेरा भी नाम ले सकते हैं। एक अरुण सर, वो भी एयरटेल में इंजीनियर रह चुके हैं, तकरीबन 10 साल उन्होंने जॉब करी है।
और जॉब के दौरान उन्हें ये रियलाइज हो गया था कि ये जॉब कब तक करेंगे, कोई प्रमोशन नहीं, कोई सैलरी में इंक्रीमेंट नहीं। तो उन्होंने आखिर में डिसाइड किया, जॉब के साथ में आज हमारे साथ में आई डिजिटल प्न्योर इंडस्ट्री के साथ वर्क स्टार्ट किया, कंपनी के साथ वर्क स्टार्ट किया। और जॉब के साथ में शुरू में उन्होंने 30-35 हजार रुपए कमाए, और अब तो वो फुल टाइम कर रहे हैं और तकरीबन तकरीबन 1 लाख के लगभग महीने का कमाते हैं। अच्छा, आप लोग को मालूम नहीं मालूम, मैं मेरा 13.5-14 लाख का डैशबोर्ड है लगभग साल भर में। किस किस को पता है ये? हमको सर, हमको नहीं पता पता है। था, नहीं पता। गणेश सर, जिसको नहीं मालूम मैं बता दूं कि पिछले 1 साल से हूँ मैं, ज्यादा काम नहीं करता हूँ, मुश्किल से 4-5 घंटे काम करता हूँ, 3-4 घंटे। और यहाँ पे कम से कम मेरा अभी 13.5 लाख पहुंचने वाला है, 1 साल मुझे कंप्लीट हुआ है यहाँ पे। इनकम की बात कर रहा हूँ, बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूँ। और इसके पिछले कंपनी में तो 1 करोड़ से ज्यादा का मैंने काम किया। तो ये आपको एक रेफरल पॉइंट देना है, बड़े ध्यान से समझना। छोटी छोटी ट्रिक्स अपनाओगे, बड़ा अच्छा आपका फर्स्ट कॉल हो जाएगा। 3 चीजों पे बड़ा फोकस करना होता है। पहला, प्रोफेशन सॉरी लोकेशन से रिलेशन बनाना, प्रोफेशन से रिलेशन बनाना। और तीसरा आता है कि रेफरल 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 समझते हैं पवन सर? अगर मैं बोल दूं कि पवन सर ठीक आप ही की तरह एक हमारे यहाँ एक व्यक्ति हैं जो जॉब कर रहे हैं 9 से 6 या 9 से 5, और 1 से 2 घंटे समय निकाल के हमारे इस प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, और आराम से महीने का 18-20 हजार रुपए यहाँ से अर्निंग कर लेते हैं, और उसी अर्निंग से उनका घर परिवार और छोटे मोटे खर्चे और ईएमआई का खर्चा बड़े आराम से वो निकाल रहे हैं। क्या पवन सर आप इस प्रकार का कोई भी चीज देख रहे हो क्या? इनके मुंह से क्या निकलेगा? ना निकलेगा या हाँ निकलेगा? मेरे को बताओ, क्या निकलेगा? हाँ हाँ निकले। हाँ निकलेगा। अब और न चाहते हुए भी आपने पवन सर के माइंड में एक ऐसी चीज क्लिक कर दी है कि इनको ये क्लियरिटी हो रही है कि यार यहाँ पे पैसे भी कमाए जा सकते हैं, पैसे भी कमाए जा सकते हैं आसानी से। तो अब ये पवन जी आपकी बातों को बड़े ध्यान से सुनने वाले हैं, तो हम अब आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो एक बार हम कहाँ पहुंचे, कोई मुझे बताएगा? चंदन भाई, नीलम मैम, कौन बताएगा? शिखा मैम, देखो जो भी है आप बताते वो चलो, अपना प्रॉब्लम आराम से बताएगा सर, तो उसके बाद एक ही उसके टॉपिक प्रॉब्लम को कवर समझ। करेंगे। जी। सर वो अपना प्रॉब्लम बताएंगे तो उसके प्रॉब्लम को समझना है, उसके आगे तब बात करना है। हाँ, प्रॉब्लम को फाइंड आउट करनी है, उसके बाद एक रेफरल देना है सेम प्रॉब्लम के साथ में, एक दूसरे का एग्जांपल देके फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो अगर आपने भी जॉब किया है ना, जस्ट 1 मिनट रुकना। हाँ, तो अगर देखो आपने भी तो अपने जीवन में कुछ ना कुछ तो किया होगा गणेश सर, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल फ्रेशर हो, बिल्कुल अब अभी तो पढ़ाई खत्म ही करी होगी, कहीं ना कहीं आप स्टडी कर रहे होगे, या जॉब कर रहे होगे, या कोई अपना बिजनेस कर रहे होगे, तो वहां पर भी आप अपना एग्जाम्पल दे सकते हो, आप अपना परिचय दे सकते हो, आप अपना परिचय भी दे सकते हो। जैसे मैं परिचय देता हूँ, तो मैं थोड़ा सा आपको अपना परिचय देता हूँ। विमल जी, मेरा नाम अरुण राय है, मैं रहने वाला उत्तर प्रदेश बनारस का हूँ, और पिछले 11 सालों से मैं भी जॉब कर रहा हूँ। मैं भी एयरटेल में इंजीनियर रह चुका था। जो सिचुएशन से आप आज गुजर रहे हैं वही सिचुएशन मेरे साथ भी थी, ठीक 5 साल पहले, कोविड के पहले। लेकिन कोविड के बाद जब हमने जॉब छोड़ी, जैसा कि आपको पता है कोविड के सेकंड वेव में बहुत सारे डेथ वगैरह हो रहे थे, काफी लोग को प्रॉब्लम हो रही थी, कोविड हो रही थी, तो उस समय हमने भी जॉब छोड़ी, और उसके बाद फिर हमें लगा कि नहीं यार, कोई ऐसा काम खोजना है जिससे कि हम घर पर बैठ के कर सके। फिर आज मैं इस इंडस्ट्री में हूँ, और तकरीबन 5 साल हो गया मुझे यहाँ पे काम करते करते। आज मेरा अपना खुद का ऑफिस है, और मैं घर से ही काम करता हूँ, ऐसे। अब आप बोलोगे सर मेरा तो कोई बहुत बड़ा डैशबोर्ड है नहीं, तो मैं कैसे इंट्रोडक्शन दूं अपना? ऐसा भी तो है आप सबके साथ में, क्यों खान भाई? लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा अपना परिचय तो देना है कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, मेरा नाम पूरा क्या है, और फिलहाल मैं, जैसे जो लोग का 6 महीने हो गया, 8 महीने हो गया, तो वो बता सकते हैं कि मैं इतने महीने से यहाँ पे काम कर रहा हूँ और बहुत बढ़िया मेरा चल रहा है, ऐसा।
ठीक है, अगर आप पहले बता देंगे तो सही रहेगा, नहीं फिर बाद में पूछेगा कि पवन सर आपने कितना कमाया, वो ऐसा भी पूछ सकता है। आंसर आपने कितना कमाया ऐसा पूछ सकता है, ठीक है। बाकी लोग म्यूट रखें। तो अब हम इसके आगे बढ़ रहे हैं, बड़े ध्यान से समझिएगा। तो आपने प्रोफेशन लोकेशन प्रोफेशन से रिलेशन बनाया और उसकी प्रॉब्लम मिल गई तो आपने एक रेफरल दे दिया। 3 पॉइंट कंप्लीट हो गए ना। ये 3 पॉइंट ध्यान रखना, इसको लिख लेना, ये आपको काम में आएगा। बेशक आप अभी नहीं समझ पा रहे होगे, लेकिन इसको जाके यूट्यूब पे भी देख लेना, इस पर मैंने बहुत अच्छे से चर्चा किया है। एक चीज और ध्यान रखना, मैं एक पॉइंटर बता रहा हूँ आप सबको, बड़े ध्यान से समझिएगा। आप में से कौन कहाँ कहाँ से मुझे एक बार मैसेज करके बताएगा क्या? कौन कहाँ कहाँ से है, मुझे मैसेज करके बताएगा क्या? एक बार मैसेज करो आप लोग चैट बॉक्स में, हर कोई करेगा, ध्यान रखो। एक बार मैसेज करो। एक बहुत अच्छी चीज बताने वाला हूँ आप सबको, जो आपको आपको मजा भी आएगा और काम करने में। पंजाब से जैस्मिन मैम से तो कल मेरी बात हुई थी, रेखा मैम से भी बात हुई थी शायद। आगरा से हैं, झारखंड, हरियाणा, फिरोजाबाद, सतना, मध्य प्रदेश, मुंबई, वेरी गुड, हैदराबाद, फ्रॉम मुंबई, वेस्ट बंगाल, यूपी, वेरी गुड। अब मुझे ये बताओ, जो ये जगह का नाम आप लोगों ने लिखा है, क्या आपको यहाँ पे जाने का मौका मिला है आज तक? जितनी जगह लिखी गई है, एमपी, हरिद्वार, यूपी, वेस्ट बंगाल, मुंबई, होशंगाबाद, किसी को जाने का मौका मिला है हर जगह पे? मौका मिला है? एक बार हाँ ना मिलाओ, मेरे से रिलेट करो। मिला है किसी को मौका? नो, नो, नो। अगर आप गए भी होंगे तो गिनी चुनी जगह पे गए होंगे, राइट? एक दो जगह, तीन जगह पे, एक जगह, दो जगह, तीन जगह पे, लेकिन बाकी जगह पे नहीं गए होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जब आप कॉल कर रहे होते हो तो मेरा कॉल लग गया हरिद्वार, मेरा कॉल लग गया हरिद्वार, अनीता में, मैं हरिद्वार के कस्टमर से बात कर रहा हूँ, बड़े ध्यान से समझिएगा। मैं हरिद्वार नहीं गया, लेकिन कहीं ना कहीं हरिद्वार के बारे में थोड़ा बहुत तो मुझे मालूम है ना। आप सबको भी मालूम होगा, एग्री कर रहे हैं? थोड़ा बहुत हरिद्वार में तीर्थ स्थल है, किसी को मालूम है थोड़ा बहुत? मेरे को एक बार रिलेट करो, बताओ मेरे को, हल्का जी फुल्का। सर। तो अब आपका शरीर नहीं जा पा रहा है, लेकिन आपका मन तो वहां जाने की वहां जा रहा है कि नहीं जा रहा है? मुझे बताओ, हरिद्वार आपका मन जा रहा है कि नहीं जा रहा? जी सर। पता मैं, जरूरी नहीं है कि आपका तन जाए, लेकिन आपका मन जा रहा है हरिद्वार। अब जब हरिद्वार के क्लाइंट से आप बात करेंगे ना नीलम मैम, तो आपको थोड़ी सी क्यूरियोसिटी होनी चाहिए वहां के बारे में जानने की। ये मैं लॉन्ग टर्म की बातें बता रहा हूँ, ये आने वाले 20 30 सालों की मैं चीजें समझा रहा हूँ, ये काम में आने वाली है। इस इंडस्ट्री में या किसी भी इंडस्ट्री में चले जाओ, अगर घर से काम कर रहे हो तो ये काम में आने वाला है आप सबको। ये बहुत रेयर केस में, कोई जल्दी सिखाता नहीं, ये हम लोगों ने प्रैक्टिकल कर करके सीखा है, तो हमें मालूम। तो जब आप हरिद्वार के बारे में थोड़ी सी क्यूरियोसिटी अंदर फील करेंगे और उस क्लाइंट से पूछेंगे कि आप अगर बुरा ना माने तो मुझे थोड़ा सा हरिद्वार के बारे में बताएं। अगर आप बुरा ना माने रेखा मैम, तो थोड़ा सा मुझे उस हरिद्वार के बारे में बताएं। मैंने बहुत नाम सुना है, हरिद्वार में ये है, हरिद्वार में वो है। गंगोत्री भी शायद हरिद्वार से ही आती है ना, गंगोत्री, गंगा जी, ऐसा कुछ। तो ऐसे जब आप पूछोगे तो उसे खुशी होगी बताने में, और उससे ज्यादा खुशी आपको होनी चाहिए ये जानने में कि हरिद्वार में क्या क्या है। इस काम को जब इंटरेस्ट के साथ आप करोगे ना, जैसे थोड़ा सा माहौल, थोड़ा सा मन बना के ना, तो मजा आएगा। अब ये हमने क्यों पूछा, अब मैं आपको बताता हूँ नीलम मैम। ऐसा तो नहीं है कि अब मैं काम कम बंद कर दूंगा कल से, ऐसा है क्या किसी के साथ? मैं अगले महीने से काम बंद कर दूंगा क्या? हरिद्वार के लोग इंक्वायरी बंद कर देंगे क्या? सीखा मैं? हो सकता है कल फिर कोई हरिद्वार का व्यक्ति मिल जाए, कल फिर कोई मुझे हरिद्वार का व्यक्ति मिल जाए। अब मुझे बताओ, बात करने में मजा आएगा कि नहीं आएगा? जी जी सर। पॉइंट, सर। पॉइंट जी अच्छा सर। लगा कि नहीं लगा? गणेश सर, एकदम। एक बार आप हरिद्वार नहीं गए हो, लेकिन हरिद्वार का दर्शन कर लिया आपने। अरे आप अभी आंख बंद करके सोचो कि मेरे हाथ में पानी है, तो आपको पानी फील आएगा। आप सोचो कि मेरे सामने प्लेट में रसगुल्ला रखा है, तो आपको रसगुल्ले का फील आता है कि नहीं आता? मुंह में पानी तक आ जाता है। तो ये भी उसी तरीके से फील करना होता है कि अरे हरिद्वार में ऐसा है, हरिद्वार में वैसा है। तो जब भी अब नेक्स्ट टाइम हरिद्वार का कोई कस्टमर मिलेगा, तो आप पहले बताओ, अरे वाह सर, हरिद्वार के बारे में काफी सुना है मैंने,
बहुत अच्छी जगह है, वहां पे ये है, वहां पे ये है, वहां पे ये। आपने उससे पहले ही आपने बता दिया तीन चार जगह, तो उसको लगेगा यार ये हरिद्वार के बारे में काफी कुछ जानता है, काफी कुछ वो जानता है। समझ रहे हैं? काफी कुछ वो जानता है। अब यहाँ पे क्या होगा, बहुत तगड़ा वाला रिलेशन बनेगा कौन सा। ये रिलेशन क्यों बनाते हैं, अगर हम इस पर डिस्कस करें 2 मिनट, कोई जल्दबाजी तो नहीं है किसी को? नहीं सर। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, मेरे को एक बार थोड़ा सा बताओ, ऐसा तो नहीं यार बोर हो रहे हैं आप लोग बैठे बैठे, बोले यार सर क्या अच्छा। सिखा रहे हैं। नीलम मैम मजा आ रहा है? नहीं सर, मजा आ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो सेशन को भी एंजॉय किया करो, और रिलेट करके ग्राउंड लेवल की चीजों पे फोकस किया करो। ठीक है? ये कोई स्क्रिप्ट नहीं है, ये कोई थ्योरी नहीं है, ये प्रैक्टिकल चीजें सीख रहे हो आप लोग। तो मैं कहाँ पे था, कोई बताएगा मुझे? चंदन भाई हम कहाँ पे थे? रिलेशन बनाने पे सर, जब अगर हम हाँ, ये हरिद्वार मतलब ये लेंगे रिलेशन तो बनाते इसके क्यों बारे में। हैं, ये रिलेशन बनाना क्यों है, मैं आपको बताता क्या? हूँ। देखिए, जब भी कोई क्लाइंट्स इंक्वायरी करता है, नीलम मैम, विमल मैम, विमल सिंह, एक व्यक्ति से इंफॉर्मेशन नहीं लेता है, ध्यान। आपसे इंक्वायरी किया, जानकारी ले रहा है, तो ऐसा तो नहीं उसने 7 दिन के अंदर या 2 दिन के अंदर पेमेंट दे दिया, नहीं। जो ऐड दिखते हैं, बड़े ध्यान से समझना। देखो, विश्वास के लिए बहुत बढ़िया कौन सा, जो ऐड दिखता है ना नीलम मैम, श्वेता मैम, खान सर, ये सब चीज को समझो। वो ऐड एक बार दिखने के बाद बंद हो जाता है क्या? बंद हो जाता है क्या रेखा मैम? नहीं होता। अगर आज आपको यकीन ना हो तो सिर्फ किसी भी, पुष्पा मैम, कोई एक्टिविटीज मत करिए आप। हम्म। किसी भी ऐड को एक बार क्लिक करके देखो। मैंने एक बार क्लिक किया, ट्राया, ट्राया का नाम सुना आप लोगों ने? बाल के लिए काफी अच्छा ट्रीटमेंट करता है ट्राया। जी सर। जी। हाँ, ट्राया के मैंने एक बार क्लिक किया, इतने ऐड वो दिखते हैं ना रेखा मैम, इतने ऐड वो दिखाता है ना कि मैं चाह के भी रोक नहीं पाता हूँ। 2 4 10 दिन बाद एक आध बार इंक्वायरी कर ही देता हूँ, भाई ठीक है, अच्छा इसका देखते हैं क्या है। तो उसी तरीके से ये जो ऐड चल रहे होते हैं ना, अगर आपने एक बार वो वीडियो देख भर लिया, आपने क्लिक भी नहीं किया, तो भी वो आपको ऐड बार बार दिखने लग जाएगा। श्वेता, क्या पुष्पा मैम, आप कुछ एक्टिविटीज कर रही हैं, आप प्लीज आराम से बैठिए और सेशन का आनंद लीजिए। ठीक है? हाँ। तो वो ऐड बार बार दिखता है, जब ऐड बार बार दिखेगा नीलम मैम, आपने इंक्वायरी करी और मेरे से बात करी, मैं उस तरीके से कुछ खास आपसे बात नहीं कर पाया, तो आप क्या करेंगे, दूसरी बार अगर किसी और का ऐड दिखा तो आप क्लिक कर देंगे, और फिर आपकी इंक्वायरी किसी और के पास चली जाएगी, और फिर वो आपसे बात करेगा। तो आप कंपेयर करेंगे इन दोनों में बेहतर कौन है। कंपेयर करेंगे कि नहीं करेंगे, मेरे को बताओ। यस आप सर। लोगों ने किया भी होगा, कुछ लोगों ने, मेरे साथ भी कुछ लोगों ने एनरोल किया है, तो मुझे बताया है कि सर मेरी बात इनसे भी हो रही है, मेरी बात उनसे भी हो रही है, पर मैं आपके साथ में ज्वाइन करूंगा। रीजन ये है कि आप समझाते अच्छा हो, सिखाते बढ़िया हो, और पूरी चीजें प्योरिटी के साथ बताते हो, इसलिए वो मेरे साथ ज्वाइन करने को बोलते हैं। ऐसा होता है, हर कोई यहाँ पे जो भी बैठा है, एक दो बार तीन बार कहीं ना कहीं किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे इंक्वायरी कर चुका है, और वो सही पर्सन की तलाश में रहता है। समझ रहे हैं आप? तो उसी तरीके से जब आप रिलेशन बनाते हो ना, तो क्लाइंट सबसे पहले किसको खोजेगा? अगर उसे ज्वाइन करना है, 2 3 जगह इंक्वायरी कर दी, 2 3 लोगों से बात हो रहा है, तो सबसे पहले वो नीलम मैम आपको खोजेगा। नीलम मैम वो आपको खोजेगा कि नहीं, मेरी नीलम मैम से अच्छी बात हुई थी, और मैं उन्हीं के साथ मैं इनरोल करूंगा, आगे बढ़ूंगा। वो यहाँ पे आके बात रुकती है। रिलेशन इसलिए जरूरी होता है। आपको पैसे देने में भी वो नहीं डरेगा, वो आपके फोन पे भी फोन वो पेमेंट कर सकता है, इतना आपका रिलेशन बन जाएगा जब आप इस तरीके से काम करने वाले हैं। मैं जानता हूँ शुरू में हो सकता है 2 4 कॉल पे कठिनाइयां आएंगी रिलेशन बनाने में, आप मोटा मोटा रिलेशन बनाने निकल जाओगे, और पूरा डेप्थ में रिलेशन नहीं बनाओगे, प्रॉब्लम पे बात नहीं कर पाओगे, लेकिन कोई बात नहीं है। पर ये 3 4 पॉइंटर आपको ध्यान रखना है, सीखते सीखते ही आप सीख जाओगे, 2 दिन 4 दिन के अंदर ये क्लियर हो जाता है, कोई बहुत बड़ा ये टॉपिक नहीं। अब इसके बाद जैसे आपने रेफरल, अब हम आगे बढ़ते हैं, रेफरल के साथ कनेक्ट किया और चीजें बताई आपने कि आप हमारे यहाँ जैसे
एक एग्जांपल मैंने दिया था विमल जी को कि विमल जी हमारे यहाँ एक गणेश जी हैं, एक अरुण सर है, वो भी हमारे साथ में काम करते हैं। जॉब के साथ में स्टार्ट किया पहले, फिर धीरे धीरे इनकम हो गई तो उन्होंने फुल टाइम कन्वर्ट कर लिया और आज वो फुल टाइम कर रहे हैं बढ़िया ऑफिस बना के। क्या आप भी कुछ इस तरीके का देख रहे हैं? तो विमल जी बोलेंगे यस सर, बिल्कुल मैं ऐसा ही देख रहा हूँ। विमल जी बोलेंगे कि सर बिल्कुल मैं ऐसा ही देख रहा हूँ, अगर ऐसा मिल जाए तो मजा आ जाए। तो अब आपको क्या करना है? आपने मोटा मोटा एग्जाम्पल भी दे दिया, मोटा मोटा पैसों के बारे में भी बता दिया, रिलेशन भी बना लिया, और अब आप आगे बढ़ेंगे स्टेशन की तरफ। बहुत ध्यान देखना, अब इससे ज्यादा आपको बात नहीं करनी। इससे ज्यादा बात करने का मतलब कि आप अभी नए हो, बिगिनर हो, फंसोगे। आपको बोलना है कि ठीक है विमल जी, अब इसके आगे की जो जानकारी है वो हमारी मिलेगी आपको 3 स्टेप में। स्टेप बता दो। आपको इसके आगे की जो इंफॉर्मेशन है, जानकारी, वो 3 स्टेप में मिलेगी। पहला स्टेप ये है विमल जी कि मेरा ये नंबर आप सेव करोगे अरुण राय के नाम से, और व्हाट्सएप पर मुझे हेलो करोगे या हाय करोगे। अगर आप लिख सकते हो तो लिख लो, अन्यथा आप यूट्यूब पर भी जाके लिख सकते हो, देख सकते हो। विमल जी, अब इसके आगे की जो जानकारी है, कैसे आप काम कर सकते हैं, कैसे मेरे साथ या हम हमारे साथ एसोसिएट हो सकते हो, कैसे आप घर पे रह के इनकम कर सकते हो, उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए आपको 3 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। पहला स्टेप ये है कि आप मेरा ये नंबर सेव करेंगे अरुण राय के नेम से। दूसरा ये कि जैसे ही आप नंबर सेव करके हाय करेंगे, मैं आपको 2 से 3 बेसिक वीडियो दूंगा जिसमें आपको हमारे कंपनी के बारे में, हमारे काम के बारे में थोड़ा सा आइडिया लगेगा। और तीसरा स्टेप ये है शिखा मैम कि ठीक शाम 7 बजे एक हमारा वर्कशॉप होगा, जहाँ पे हमारे अंकित बंसल सर, जो हमारी कंपनी के एवीपी हैं, जिन्होंने 5 साल में तकरीबन 50 करोड़ का बिजनेस किया है, वो आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं कि कैसे घर पे बैठ के जिस फोन से आप रील्स चलाते हैं, टाइम पास करते हैं, रिश्तेदारों से बात करते हैं, उसी फोन का यूज करके 2 ढाई घंटे 3 घंटे काम करके महीने का 25 30 35 हजार रुपए स्टार्टिंग से आप कैसे कमा सकते हैं। तो क्या बिमल जी आप अपने लिए 1 घंटे का समय दे सकते हैं क्या? तो बिमल जी बोलेंगे यस, जी मैं दे सकता हूँ। यहाँ तक क्लियर हो गया आप सबका? तो उनको एक आप अर्जेंसी भी लगा सकते हो कि बिमल जी, एक चीज मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि हमें आज 10 सीट मिली थी, 10 स्लॉट मिला था, जिसमें से 7 ऑलरेडी बुक हो चुका है, 3 स्लॉट बचे हैं। अगर आप सच में सीरियस हो तो मुझे कंफर्म कर दो, ताकि मैं ये स्लॉट आपके लिए बुक कर दूं, क्योंकि अभी मुझे तकरीबन तकरीबन 15 क्लाइंट से बात और करनी है, उनके लिए भी स्लॉट का अरेंजमेंट करना है। तो लिमिटेड स्लॉट है, अगर आप सीरियस हो तो ही मुझे कंफर्मेशन करिएगा। अगर आप आ रहे हो तो बोलेंगे सर मैं आ रहा हूँ, पक्का आ रहा हूँ मीटिंग में। यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को? शिखा मैम, स्क्रिप्ट कोई बहुत लंबी बनी क्या? चंदन भाई, पढ़ के सुना सकते हो क्या पूरी स्क्रिप्ट? लिख कहाँ पाए इतना जल्दी। जहां तक लिखा है वहां तक पढ़ दो, आगे का मैं पढ़ दूंगा। सर लिखे हैं यहाँ तक, क्या कहते हैं, दूसरा स्टेप मैं वीडियो शेयर करूंगा और उस आपको देखकर मुझे रिप्लाई करना है। यहाँ तक लिखा आपने? जी सर। ओके। तीसरे स्टेप में ऐसा लिखो वहां पे, तीसरे स्टेप में हमारा शाम 7 बजे का एक वर्कशॉप रहेगा, जहाँ पे ये जूम पर होगा। हमारे जो अंकित बंसल सर हैं, एबीपी, जिन्होंने 5 साल में 50 करोड़ का बिजनेस किया है, वो स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि जिस फोन से आप रील्स देखते हो, टाइम पास करते हो, दोस्तों यारों से बातचीत करते हो, उसी फोन का यूज करके कैसे आप महीने का 30 35 40 हजार रुपए कमा सकते हो। ठीक है? तो जी हाँ, सर। उसमें एक चीज ऐड कर देना कि पर यहाँ पे ध्यान रखना विमल जी, आप अगर सीरियस हो तो ही आना, अगर अन्यथा मैं ये स्लॉट किसी और को दे दूंगा। मेरे पास 10 स्लॉट थे, तीन तीन बचे हैं, 7 ऑलरेडी बुक हो चुके हैं। तो मुझे बताओ तभी मैं आपका स्लॉट बुक करूँ, क्योंकि मुझे अभी 15 और लोगों से बात करनी है। ऐसा थोड़ा सा एक अर्जेंसी लगा लेना। ठीक है? तो आ जाएगा। जी जहां तक क्लियर हो गया आप सबको? एक बार कंफर्म करो मुझे शिखा माँ, रेखा माँ। अब इसके बाद आप सबको कुछ और हमसे पूछना चाहिए था, कुछ और पूछना चाहिए था कि सर अगर वो पूछ लेगा कि इसमें काम क्या है, ऐसा भी तो हो सकता है ना
कि ठीक है अरुण सर थोड़ा सा मुझे बता दो इसमें करना क्या होगा, ऐसा भी तो पूछ सकते हैं ना। आता कि नहीं आता ये सवाल किसी के पास? आता कि नहीं आता किसी के पास ये सवाल? जी कस्टमर है, सर। पूछ सकता है ना। जी सर बहुत आता है, ये सर बहुत आता है। हाँ तो ये तो आप लोग पूछ ही नहीं रहे हैं, और मैं भी सोच रहा था कि आप लोग पूछो। तो कस्टमर पूछेगा कि सर इसमें करना क्या होता है, मुझे थोड़ा सा ये बता दीजिए। बाकी तो सब ठीक है, क्योंकि एक चीज ध्यान रखना, आप लोग ना, विचारों की दुनिया आपकी बड़ी खतरनाक है। किसी चीज को करने से पहले आप अपने विचारों में उसके बारे में एक परफेक्शन बना लेते हैं। ये ऐसा होगा, ये जोड़ने वाला काम होगा, पक्का ये कुछ ऐसा कुछ होगा, तेल साबुन वाला काम होगा। ये पहले से ही क्लाइंट्स एक बार के लिए सोच लेता है, ध्यान रखना। आज भी अगर कोई आपको वेबिनार के लिए इनवाइट कर दे तो आप क्या सोचोगे? पक्का या तो एफिलिएट मार्केटिंग होगा या तो जुड़ने जुड़ाने वाला काम होगा। आप पहले से ही सोच के बैठ जाते हो। ऐसा है किसी के साथ? ऐसा होता है? होता है ना? जी सर होता है। आप लोग मेरे से रिलेट नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब आप या तो समझ नहीं बिल्कुल पा सर रहे ऐसा ही होता है। हो या नहीं। कस्टमर भी पहले से ही कुछ ना कुछ मन में आइडिया लगा लेता है कि सर, तो इसलिए वो वेरीफाई करने के लिए आपसे पूछेगा कि सर इसमें काम क्या करना होगा। तो आपको सिंपल वे में बताना है। विमल जी, आपने हमारा एक वीडियो देखा फेसबुक पे? बोलेंगे यस। आपने वहां पे फॉर्म फिलअप किया? बोलेंगे यस। आपका नाम नंबर ईमेल आया मेरे पास? बोलेंगे यस। मैं आपसे कॉल पे बात करके इनविटेशन दे रहा हूँ सेशन के लिए। क्या आपके पास भी अगर इस तरीके से नाम नंबर ईमेल क्लाइंट्स के आ जाएं, तो क्या आप फोन पे 1 2 मिनट 4 मिनट बात करके उन्हें सेशन के लिए इनवाइट कर सकते हो क्या? अगर वो बोलेंगे यस, बोले फिर ये काम आपके काम का है, आप करो, आ जाओ आप सेशन में आ जाओ। ऐसे अगर आप कॉल पे बात कर सकते हो तो ये सेशन आपके काम का है, ये काम आपके काम का है। अगर आप कॉल पे बात करने में कंफर्ट हो तो आप शाम को 1 घंटे का समय निकालो, बस ऐसे बोल के टाल देना है। क्लियर हुआ? काम कैसे समझाना है रेखा मैम? क्लियर हुआ? बड़े सिंपल वे में चीजें क्लियर हो रही है ना? प्लीज मुझे एक बार कंफर्म करो आप लोग। यस सर। अब इसमें भी कुछ जी लोग सर। बोलेंगे सर पैसे तो नहीं लगेंगे। अरे ऐसा भी तो सवाल आता है, बिल्कुल सवाल सर तो बिल्कुल। ही नहीं रहे हैं। हाँ ये तो सवाल हम लोग बहुत एक आता है सर। सवाल आता है, पर आपको जेन्युइनली चीजों का जवाब देना, बचना नहीं है। जो बचता है ना, फिर वहां कस्टमर भाग जाता है। अगर वो जान गया कि पैसे लगते हैं फिर भी उसने मीटिंग अटेंड किया, तो कस्टमर काम का निकला ना। और फिर नहीं, अब फिर वो अगर भाग गया पैसे को जान के, तो क्या फर्क पड़ रहा है? वो तो पहले भाग गया तो अच्छा है ना, बाद में भागा उससे अच्छा पहले भाग गया। तो बताओ कि विमल जी देखो, पैसे तो हमारे यहाँ लगे, और पैसे लगते, और पैसे हर जगह लगते हैं। विमल जी, जो चप्पल पहन रहे हो आप, जहाँ पे रह रहे हो आप, एक आप पानी का बोतल भी लोगे तो वहां पर भी पैसे लगेंगे। पैसे तो लगते हैं, पर अभी आपको पैसे नहीं लगाने हैं। पहले इस काम को समझना है, ये काम आपके काम का है कि नहीं है। हमारे यहाँ पर भी सिलेक्शन का प्रोसेस है, आप सिलेक्शन हो पाते हैं या नहीं, इस पर भी डिपेंड करता है। समझ रहे हैं आप? और फिर अपनी तरफ से एक सलाह दे दो उनको कि विमल जी, मैं एक सलाह देता हूँ, आप चाहे हमारे साथ काम करो या ना करो, जीवन में कभी भी फ्री की चीजें मत खोजना। सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होने वाला है वहां पर। सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होने वाला है, कुछ भी आउटकम नहीं आएगा अगर आप फ्री का खोज रहे हैं तो। बस अब या आपने ये उनके दिमाग में डाल दिया, अब वो भले आपके साथ करे या ना करे, लेकिन जीवन जीवन में दोबारा वो फ्री की चीज नहीं खोजेंगे। नीलम मैम ध्यान रखना। फ्री में क्या मिलता है यार आज मेरे को बताओ ना, फ्री में क्या मिलता है? आप ही लोग बताओ मेरे को एग्जाम्पल में। फ्री में तब तो सलाह भी लोग नहीं देते हैं, अब तो बोलते हैं यार भैया सलाह भी मत दो किसी को। सलाह देने में भी लोग डरते हैं अब तो। पहले लोग देते थे सलाह, लेकिन अब नहीं देते। अब सलाह देना भी लोग बंद, रिश्तेदारों ने भी बंद कर दिया। सबने बंद कर दिया, रिश्तेदारों ने भी सब सलाह देना। तो इस तरीके से आपको पहली कॉल को कंप्लीट करनी है नीलम मैम। इस तरीके से आपको पहली कॉल कंप्लीट करनी है। इसका स्क्रिप्ट आप सबको हम शेयर करवा देंगे ग्रुप में, और नहीं होगा तो यूट्यूब पर भी जाके आप लोग ये सेशन एक बार देख लेना, आपका फर्स्ट कॉल क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? इसमें एक और तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ, एक और तरीका।
जैसे मैंने किया, मैंने ऐसे किया था कि क्या मेरी बात बिमल जी से हो रही है? बिमल जी ने बोला यस। बिमल जी, मैं अरुण राय बात कर रहा हूँ आई डिजिटल प्न्योर कंपनी से। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ आपने हमारे यहाँ इंस्टाग्राम या फेसबुक पे एक वीडियो देख के फॉर्म फिलअप किया है। बताइए हम आपकी किस प्रकार से हेल्प कर सकते हैं, क्या जानना चाह रहे हैं आप? तो विमल जी बोलेंगे कि सर मुझे थोड़ा इसके बारे में बताइए, ये क्या है कैसा है। तो आपको वहां पे रुक के एक और लाइन बोल देनी है। विमल जी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, हमारे इस प्लेटफॉर्म पे दो तरीके के लोग आते हैं। हमारे इस प्लेटफॉर्म पे दो तरीके के लोग आते हैं। पहले तो वो आते हैं जो सिर्फ सीखना चाहते हैं, अपने करियर में ग्रोथ लेना चाहते हैं, अपने जॉब में प्रमोशन लेना चाहते हैं, या अपने बिजनेस में हमारे स्किल द्वारा सीख के अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं। दूसरे वो लोग आते हैं जो सीखना तो चाहते हैं कि नई नई ट्रेंडिंग स्किल भी सीखें। और जैसे आप नाम भी ले लो, ड्रॉप शिपिंग, एडिटिंग, एनिमेशन, एआई, चैट जीपीटी, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, ऐसे दो चार छह कोर्स का नाम ले लो। सीखने के साथ साथ वो चाहते हैं कि महीने का मैं 30-35 हजार रुपए भी कमाऊं। तो इन दोनों सेगमेंट में से आपके लिए कौन सा बेहतर रहेगा, बिमल जी मुझे बताओ। तो बिमल जी, 90% चांसेस है कि ये बोलेंगे कि सर सेकंड वाला ऑप्शन मेरे लिए सही रहेगा, सीखने के साथ साथ में कमाने वाला। एग्री कर रहे हैं आप लोग? ये वाला जी सर। सही रहेगा आप सबके लिए? और भी मैं बताऊंगा, और भी ट्रिक्स मैं बताऊंगा। पहले इन दो ट्रिक्स को सीखना है। पहला ट्रिक्स से तो आप सीधे लेके चल रहे थे, दूसरे ट्रिक्स से आपने पहले ही बोल दिया कि हमारे इस प्लेटफॉर्म पे दो तरीके के लोग इंक्वायरी करते हैं विमल जी। पहले तो वो इंक्वायरी करते हैं जो सिर्फ सीखना चाहते हैं, दूसरे वो इंक्वायरी करते हैं जो सीखने के साथ साथ चाहते हैं कि महीने का 30-35-40 हजार रुपए कमाया जाए। अब इन दोनों सेगमेंट में से आपको कौन से सेगमेंट के बारे में जानना है मुझे बताइए, उसी के बिहाफ पे मैं आगे आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। कुछ लोग लिख भी रहे हैं, मुझे लग रहा है सिखा मैम लिख नहीं गया। लिखने वालों को तो मैं फैन हो जाता हूँ यार, मुझे बहुत मतलब अच्छा लगता है। हालांकि मैं खुद नहीं लिख पाता कई बार तो, लेकिन मैं लिखने वालों को बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ कि वो लिखते हैं। लिखने से बहुत जल्दी याद होता है। हमारे पास ऐसे कई एग्जाम्पल है, इसी मीटिंग में बैठे हैं पर वो आज छिप के बैठे हैं। कल हमारे सेशन में वैसे तो अमूमन 10 से 12 लोग आते हैं जो परमानेंट हमारे हमसे ट्रेनिंग लेते हैं। कल जब उन्होंने देखा कि यार 40 लोग हो गए तो घबरा गए, बोले सर मैं समझ नहीं पाया अचानक 40 लोग कहाँ से आ गए। तो हमारी जो बैच होती है वो 10 से 12 लोगों की होती है। तो जैसे ही वो बोलेगा किसी ने लिखा है जो सीखना चाहते हैं उनको भी वर्कशॉप में ही लेके आना है, उनके लिए कोई अलग दवाई नहीं है। लेकिन आपको उनको बोल देना है कि हमारे पास दो तरीके के लोग आते हैं। पहले तो वो आते हैं जो सिर्फ सीखना चाहते हैं, और दूसरे वो आते हैं जो सीखने के साथ साथ में इनकम करना चाहते हैं। अब इन दोनों सेगमेंट में से आपके लिए कौन सा परफेक्ट रहेगा मुझे कंफर्म करें, ताकि मैं उसी के बिहाफ पे आपको आगे की इन्फॉर्मेशन शेयर करूं, ताकि उनको लग जाए कि भैया यहाँ पे दो तरीके के लोग आते हैं, एक तो सीखने वाले तो कमाने वाले। तो विमल जी बताएंगे सर मैं सीखने के साथ कमाने वाला सेगमेंट चुनूंगा। इसमें ज्यादातर 99% भी कह सकते हो आप ये चुनते हैं। तो आप उनको बोलो कि ठीक है विमल जी, मैं आपको इसके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा, बट इससे पहले मैं आपको कोई भी जानकारी दूं, मुझे थोड़ा आप अपने बारे में बताएं, आप अपना परिचय दें। जैसे ही विमल जी परिचय देना स्टार्ट करेंगे, बोलेंगे कि सर मैं रहने वाला जयपुर का हूँ और फिलहाल मैं अभी एक बिजनेस करता हूँ या मेरी स्टडी चल रही है। तो बोलना विमल जी बहुत अच्छा लगा कि आप जयपुर के हैं, जयपुर के बारे में काफी सुना है, पिंक सिटी के नाम से जयपुर को बोलते हैं। एम आई राइट या रॉन्ग, आप उनसे पूछ सकते हो। बोलेंगे नहीं नहीं सर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और सुना है कि वहाँ पे काफी सारे राजाओं के किला है। अगर आप मुझे थोड़ा सा जयपुर के बारे में बता पाएंगे विमल जी तो बड़ा अच्छा होगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मुझे जयपुर आने की भी इच्छा है, मेरी घूमने की भी इच्छा है विद फैमिली, ऐसा। तो विमल जी थोड़ा बताने लग जाएंगे कि हाँ सर जयपुर में हवा महल है, ये महल है, वो महल है, और दो चार चीजें बताना स्टार्ट कर देंगे। फिर आपको आप बोलना है कि चलिए अच्छा विमल जी, हो सकता है मैं 6 महीने 8 महीने का टाइम दे दूँ ऐसा। हो सकता है मैं नेक्स्ट ईयर, या मैं हो सकता है दिवाली वाली के आसपास में मैं जरूर प्लान बनाऊंगा वहां जाने का। अगर टाइम मिला तो मैं आपको भी कॉल करूंगा, आपसे भी एक बार मुलाकात जरूर करूंगा। पर ये महिलाएं नहीं बोलेंगी, पुरुष को ऐसा नहीं बोलेंगे, ठीक है? नहीं सच में वो वेट करने लग जाएगा, बोलेंगे मैम आप आ जाओ तब तो तभी तो आगे की पेमेंट करेंगे। ये पुरुष के लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? हाँ आप फीमेल फीमेल से आप कर सकते हो, पैसा नहीं। तो इस तरीके से आपको रिलेशन बनाना है। लोकेशन के बारे में आपको जानना बड़ा जरूरी है। ध्यान रखना, आप हिंदुस्तान में गिने चुने शहर है, ऐसा तो नहीं करोड़ों शहर है, लाखों शहर है, ऐसा तो नहीं। लोग अपने डिस्ट्रिक्ट का ही नाम लेते हैं ना। यूपी का नाम लेगा तो यूपी में कहाँ से हैं आप, बिहार का नाम लेगा तो बिहार में कहाँ से हैं आप।
उड़ीसा का नाम लगा तो उड़ीसा में कहाँ से हैं आप, किसी भी शहर का नाम ले लिया, भद्रक का नाम ले लिया, या पुरी का नाम ले लिया, कहीं का भी नाम लिया, तो उसके बारे में थोड़ा सा जानना बहुत जरूरी है। अगर आप पहली बार में जान जाते हैं पुरी के बारे में, या भद्रक के बारे में, या हमारे बनारस के बारे में, या आप लखनऊ के बारे में, तो दोबारा आपको क्लाइंट वहां का मिलेगा तो नीलम में बहुत आसान हो जाएगा आपका काम, रिलेशन बनाने में बड़ा अच्छा लगेगा। अरे सर आपके लखनऊ में तो काफी चीजें हैं, नवाबों की नगरी बोलते हैं, गदर जो टू आई थी उसकी शूटिंग भी शायद लखनऊ में हुई थी, कुछ इस तरीके से कई सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। लखनऊ के पास में अयोध्या भी है सर, वहां तो खैर मेरी आने की इच्छा भी है, कुछ इस तरीके से रिलेशन आप बना सकते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब आता है जैसे मैंने दोनों दोनों सेगमेंट बता दिया है, दो सेगमेंट और है, मैं उस पर भी चर्चा करूंगा। कुछ लोग बोलते हैं सर ना कि हमारे कस्टमर पहली ही कॉल पे फोन नहीं उठाते हैं, तो उसके लिए कैसे कॉल करें। तो उसके लिए ऐसे कॉल होता है, मैं आपको बताता हूँ। जब भी कोई क्लाइंट पहले फोन उठाए तो आप कुछ मत बोलो, उसको लगना चाहिए कि आप पढ़ रहे हो। आप ऐसे देखो एग्जाम्पल में, ओके मेरी बात विमल जी से हो रही है। विमल जी, विमल जी कंफर्मेशन करिएगा, आप रहने वाले जयपुर के हैं और आप जॉब करते हैं, आपका ईमेल आईडी ये राइट। तो बोलेंगे यस सर। तो विमल जी ना बोलेंगे क्या यहाँ पे नीलम मैम, बोलेंगे यस सर। तो बोलना ओके ओके विमल जी, ये डिटेल मेरे पास आया हुआ था, मैं बस आपसे कंफर्मेशन कर रहा था कि आप ही विमल जी हैं या कोई और तो नहीं है। तो विमल जी आपने इंक्वायरी डाली है कुछ वर्क फ्रॉम होम के लिए, वर्क के लिए पार्ट टाइम फुल टाइम में, याद है आपको। फिर यहाँ से कन्वर्सेशन आगे लेके जाना, आंसर यहाँ से कन्वर्सेशन आगे लेके जाना। ये भी ट्रिक मैं समझाऊंगा अभी, एक दिन सेशन इसका भी करेंगे। एक और भी तरीका है, आपके पास तीन चार तरीके आने चाहिए, तीन चार तरीके आने चाहिए। कब कहाँ कौन सा तरीका इस्तेमाल करना है ये भी आपको उस मोमेंट पे समझ जाना चाहिए। समझ, अगर कोई बड़ी पार्टी आ रहा है, कोई ऐसा लग रहा है कि यार ये 50,000 1 लाख रुपए कमा रहा होगा ना, तो वहां पे क्या लिख रही हैं, बट लोग बोलते हैं कि बाय मिस्टेक से हो गया है। तो अब इसके लिए बाय मिस्टेक से हो गया तो क्या कर सकती है, अब गलती से मैं आपके घर चला गया तो मैं क्या, आप मुझे क्या रख लेंगे क्या, मुझे खाना पीना खिलाएंगे क्या। भाई मिस्टेक से गए हो ना, तो हम क्या करेंगे, वो आप क्या करोगे, रास्ता दिखा दोगे, या बाय मिस्टेक आ गए वो आगे निकल लो। क्या कर सकते हो उसी काम में। आप लोग ना, देखिए मैं थोड़ा सा माइंडसेट पे बात करता हूँ, आप लोग उन पर फोकस करो जो आपसे बात करते हैं, आप लोग उन पर फोकस करो जो आपके मीटिंग में आते हैं, आपसे अच्छे से बात कर रहे हैं, उन पर फोकस बिल्कुल मत करो जो आपको ना बोलते हैं, जो आपको डायरेक्टली नॉट इंटरेस्टेड बोल देते हैं। अगर उन पर भी फोकस नहीं करेंगे तो भी आपका अच्छा रिजल्ट निकल जाएगा। ठीक है, तो ये तो रहा आज का पूरा सेशन। इस सेशन को आप लोग यूट्यूब पे जाके अच्छे से देख लीजिएगा, पूरी क्लियरिटी मिल जाएगी, मैं इसे ग्रुप में डाल भी दूंगा। ठीक है,